नमस्कार। मैं राजश्री त्रिपाठी आज आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में स्वागत या अभिनंदन करती हूँ। आज का पाठ है सूक्तिस्त बका अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। आइए आज हम इस पाठ को पढ़ें और आप सभी मेरे साथ सस्वर इसका उच्चारण करें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यों की सफलता, सिद्ध्यन्ति कार्याणि कार्यों की सफलता, उद्यम अर्थात प्रयास करने से ही होती है। ना मनोरथई ना कि मन में सोचने मात्र से, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप मृग भी प्रवेश नहीं करता है। अर्थात सिंह को भी अपने शिकार के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक बार और देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कार्यों की सफलता उद्यम करने से ही मिलती है, होती है, ना कि मन में सोचने मात्र से। क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में तो खुद से अपने आप मृग भी प्रवेश नहीं करता है। अर्थात सिंह को भी अपने शिकार के लिए प्रयास करना पड़ता है। आइए बच्चों, अब हम इसका ग्रामर भाग देखते हैं। उद्यमेन, उद्यमेन प्रयास करने से, उद्यम शब्द का तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका कारक चिन्ह से के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा कार्याणि, कार्याणि कार्यों की, ठीक है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? को, ठीक है। मनोरथई, मनोरथई मतलब मन में सोचने मात्र से। तृतीय विभक्ति बहुवचन, कारक चिन्ह से के द्वारा। सिंहस्य, सिंहस्य, सिंहस्य शेर के। षष्ठी विभक्ति एक वचन, कारक चिन्ह का की के। प्रविशन्ति, प्रविशन्ति प्रा उपसर्ग पूर्वक विश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। प्रवेश करता है। मुखे, मुखे मुख में या मुंह में, ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, और आप सबको पता है सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी सूक्ति देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में लिखे गए पाठ को पढ़ लिया। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में लिखे पाठ को पढ़ लिया। जीवने नैव साधिता, उसको जीवन में उतारा नहीं। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ का क्या होगा? जीवने योना सार्थका, जो जीवन में सार्थक ना हो। अर्थात उस पाठ से क्या लाभ जिसको जीवन में उतारा ना जा सके। अर्थात वही पाठ उपयोगी है जिसकी जीवन में उपयोगिता होती है। एक बार और देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, पुस्तक में लिखे पाठ को पढ़ लिया, जीवन में उसको उतारा नहीं। किम भवेत तेन पाठेन, तो उस पाठ का क्या होगा या उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ? जो जीवने योना सार्थका, जो जीवन में सार्थक ना हो। अर्थात उस पाठ से क्या लाभ जिसको जीवन में उतारा ना जा सके। अर्थात वही पाठ उपयोगी है जिसको जीवन में, जिसकी जीवन में उपयोगिता होती है। आइए अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। पुस्तके, पुस्तके
किताबों में, पुस्तक का सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। भवेत, भवेत, भूधातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तेन, तेन, उस, तृतीया विभक्ति एक वचन। पाठेन, पाठेन, पाठ से के द्वारा तृतीया विभक्ति, ठीक है। चलिए अब हम इससे तीसरी सूक्ति पे आते हैं, ठीक है बच्चों, आ जाओ तीसरी सूक्ति पे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्यों के बोलने से, प्रिय वाक्यों के बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, या प्राणी और जीव जंतु सारे ही प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में भी क्या दरिद्रता, या क्या दरिद्रता करना। एक बार देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्यों के बोलने से सभी जंतु जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता। इसका ग्रामर पार्ट देख लीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति, तुष धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तस्मात्, तस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, से अलग होने पर, ठीक है। वक्तव्यम वच धन तव्यत प्रत्यय, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चौथी सूक्ति देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि आगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि, चींटी धीरे धीरे चलते हुए सैकड़ों योजन चली जाती है। गच्छन् पिपीलिको, चींटी धीरे धीरे जाते हुए या चलते हुए सैकड़ों योजन चली जाती है या चला जाता है। आगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, परंतु वैनतेयोऽपि, गरुण ना चलता हुआ एक कदम भी नहीं चलता है, परंतु गरुण ना चलता हुआ एक कदम भी ना गच्छति, नहीं चलता है। अर्थात यदि हम सतत कार्य करते रहेंगे, लगातार कार्य को करते रहेंगे, तो हमारा अल्प प्रयास या थोड़ा सा प्रयास भी हमें लक्ष्य की ओर या उसके लक्ष्य की ओर या उसके नजदीक पहुंचा देता है, परंतु प्रयास ना करने पर हम वहीं के वहीं स्थिर रह जाते हैं। एक बार और देखिए, गच्छन् पिपीलिको, पिपीलको याति योजनानां सतान्यपि आगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चींटी धीरे धीरे चलते हुए सैकड़ों योजन चली जाती है, परंतु गरुड़ ना चलता हुआ एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात यदि हम सतत कार्य करते रहेंगे, तो हमारा अल्प प्रयास भी हमें लक्ष्य की ओर या नजदीक पहुंचा देता है, परंतु प्रयास ना करने पर हम एक वहीं स्थिर रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसका ग्रामर भाग देखते हैं। याति, याति, या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। योजना नाम, योजना नाम योजन तक षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगच्छन, आगच्छन गम धातु लंग लकार
भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन। भूतकाल का मतलब आपको पता है पास्ट, पास्ट की बातें हो रही। हाँ, गच्छन सॉरी गच्छति, गच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आ जाइए अब हम पांचवी सूक्ति पे आते हैं। पांचवी सूक्ति पे आ जाओ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदा पिक काकियोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णा, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक काकियो, तो कौवा और कोयल में कोई अंतर नहीं होता है। वसंत समय, परंतु वसंत के समय या वसंत ऋतु के समय कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात दुष्ट और मित्र का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कब? समय पड़ने पर। ठीक है, एक बार और देखिए। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकियो वसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। कौवा भी काला होता है, पिका कृष्णा, और कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक काकियो, कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं होता वसंत समय, परंतु वसंत के समय आते ही काका काका पिका पिका, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात समय पड़ने पर मित्र और शत्रु का अंतर स्पष्ट हो जाता है, या मित्र और दुष्ट का अंतर स्पष्ट हो जाता है। आइए अब इसका हम ग्रामर पार्ट देख ले। पिक काकियो, पिकश्च काकश्च, द्वंद्व समास। ठीक है, कोयल और कौवा में सप्तमी विभक्ति द्विवचन। वसंत समय, वसंत समय, वसंत के समय में सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है बच्चों, अब हमने पाठ को पढ़ लिया है और आप इसका शब्दार्थ जरूर एक बार देख लीजिएगा और उसको पढ़ या मतलब याद करने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको पाठ जब आप पढ़ते हैं ना तो उसका अर्थ बहुत ही आसानी से आप निकाल लेते हैं। चलिए अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न संख्या 2, श्लोकांशान योजियत, श्लोकों को योजित तरीके से रखना है, मतलब जो श्लोक के साथ है उसको उसके साथ जोड़ना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता करना, सभी से प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतान्यपि, चींटी धीरे धीरे चलती हुई योजन तक, सैकड़ों योजन तक चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। किम भवेत, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन को सार्थक ना करे। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकियो, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 देखो बच्चों। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, इसका उत्तर ये है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः सभी जंतुओं को क्या संतुष्ट करता है, प्रिय वाक्य, तो इसका उत्तर होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। खा पिक काकियोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है, कब होता है। देखिए, पिक काकियोः भेदाः वसंत समये प्राप्ते भवति, वसंत ऋतु के समय दोनों में अंतर पता चल जाता है। का गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति, कौन योजन तक चली जाती है, धीरे धीरे चलते हुए कौन योजन तक जाती है,
वेरी गुड। पिपीलिका गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। पिपीलिका गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम, घा वाला देखो बच्चों, अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें कैसे वाक्य बोलना चाहिए? अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए या प्रिय बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय। चलो जाओ बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। ठीक है, अच्छा। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने हाँ लिखना है और अनुचित कथन के सामने ना लिखना है। का वाला देखो, काका कृष्ण ना भवति, कौवा काला नहीं होता ना, भाई कौवा तो काला ही होता है। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हम सबको प्रिय बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। वसंत समये पिक काकियो भेदा भवति, वसंत ऋतु के समय कौवा और कोयल में भेद होता है। हाँ, वसंत ऋतु के समय ही पता चलता है कि कौवा और ये कौवा है और ये कोयल है। वैनतेयः पशु अस्ति, गरुण पशु है ना, गरुण क्या होता है? पक्षी ना। हाँ पता है, मुझे पता था, मेरे बच्चों को ये जरूर पता है। वचने दरिद्रता ना कर्तव्यम, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रिय वाक्य बोलने में हमें बिल्कुल भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये होगा आम। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे आ जाओ बच्चों। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। कोष्ठक से समान पदों को चुनकर लिखना है। ग्रंथे, कथने, सॉरी वचने, वचने कथने, वचने और कथने का एक ही मतलब होता है। वैनतेयः गरुण, गरुण भी गरुण ही होता है, वैनतेय मतलब भी गरुण होता है। पुस्तके ग्रंथे, ग्रंथ को भी पुस्तक बोलते हैं, पुस्तक को भी पुस्तक ही बोलते हैं ना। उद्यमेन परिश्रमेण, परिश्रम और उद्यम एक ही अर्थ होता है। पिका कोयल और कोकिला कोयल, है ना। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 करते हैं। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना है। सार्थकः, सार्थकः निरर्थकः। कृष्णा श्वेतः, कृष्णा मतलब काला, श्वेता मतलब सफेद। अनुक्तम उक्तम। गच्छति जाता है, अगच्छति आता है। जागृतस जागना, सुप्तस सोना। ठीक है बच्चों, अब हमने पाठ और अभ्यास कार्य दोनों कर लिया है। अब आप इसका घर में अभ्यास करेंगे और किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के लिखेगा, मैं बहुत ही जल्दी उसका जवाब दूंगी। और आप सब इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप जैसे ही मैं नया पाठ का वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों को मिल सके। ओके बच्चों, बाय।